हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है। ये टाइम है लगभग सुबह 5:15 का। जी हाँ, इतने बजे मेरी सुबह हो जाती है। तो आज बच्चों का जैसे मैं रोज़ बनाती हूँ, लंच बॉक्स बनाने के लिए उठी हूँ। लंच बॉक्स में आज मेरा प्लान है भिंडी की सब्ज़ी और पराठे बच्चों को देने का। पराठे यानी भाकरी बनाने वाली हूँ, टिपिकल गुजराती भाकरी, जो कि नॉर्थ गुजरात में बनती है ना, यहाँ के लोगों से ही मैंने सीखी है। आपको थोड़ी सी अलग लगेगी देखने में, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और साथ में बना रही हूँ भिंडी दो प्याज़ा। भिंडी दो प्याज़ा बहुत अच्छा लगता है, आपके सभी के घर में बनता होगा। जिसके लिए मैंने कुछ 2 से 3 प्याज लिए, जिन्हें लंबा लंबा मोटा मोटा रफली काट लिया है। इसके ऊपर मैं ग्रीन चिली भी काटूंगी। तो ये सब्ज़ी लंच बॉक्स में भी अच्छी लगती है, लंच में भी अच्छी लगती है। एंड हाँ, सरसों के तेल में स्पेशली करेला, भिंडी, ये सारी सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं। और मैं सच बोलूँ तो आजकल मेरे घर में सरसों के तेल में ही कुकिंग हो रही है और मुझे बहुत पसंद आ रही है। पहले विवेक कहते थे सरसों के तेल में कोई कैसे खा सकता है सब्ज़ी, क्योंकि हम नॉर्थ इंडियंस तो खाते हैं, बट महाराष्ट्रन पीपल को मैंने खाते हुए नहीं देखा सरसों का तेल। बट जब से मैंने विवेक को खिलानी शुरू करी है, तब से इन्हें ना तो ये कहते थे महक आती है इसकी सब्ज़ी में, लेकिन ज़रा भी महक गाइस नहीं आती है। अगर आप इसे स्मोक कर लो पहले, जैसे मैंने गर्म होने रख दिया है ना, इसको रखा रहने दो, मतलब जब तक कि इसमें धुआं ना उठने लग जाए और स्मोक हो जाए, फिर हल्की गैस करके फिर डालो अपने मसाले वगैरह, प्याज वगैरह, तो बिल्कुल भी महक भी नहीं आती। और ये मैंने सुना है सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है। किसी ने मुझे ये भी कमेंट करा है कल के व्लॉग पे, मेरे मेन चैनल पे, कि दीदी तेल बदला करो। तो हाँ, मैं कुछ दिन के बाद चेंज करूँगी, बट रिफाइंड ऑयल मुझे पसंद नहीं है, देसी घी पे स्विच करूँगी मैं। रिफाइंड ऑयल मेरे घर में बहुत कम हो गया यूज़ करना। तो देखो मेरा तेल स्मोक हो गया है। तो अब मैं डालूँगी इसमें हींग और ज़ीरा, और फिर मैं डालूंगी बड़े बड़े कटे हुए प्याज और हरी मिर्ची एक साथ। और ना ये वाली जो प्याज है, हमें ज़्यादा नहीं मैं पकाती हूँ। भिंडी दो प्याज़ा में अगर आप प्याज ज़्यादा पका दो ना, तो वो बुझ जाती है। लेकिन मुझे चाहिए खड़ी प्याज, जो कि सब्ज़ी में दिखाई दे बाद में, तो वो अलग ही देखने में भी अच्छी लगती है, उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है और बच्चों को लंच बॉक्स में थोड़ी बढ़िया लगेगी। तो देखिए, मैंने ज़्यादा प्याज को नहीं पकाया है, मेरे प्याज जो है वो कड़क कड़क हैं। ये भिंडी दो प्याज़ा बनाने का तरीका बिल्कुल परफेक्ट बता रही हूँ मैं आपको। और मसाले में मैंने सिर्फ हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर डाला है, बस इतने ही कम मसालों के साथ मेरे घर में खाना बनता है। जनरली आप देखते होंगे गरम मसाला भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि वैसे भी गरम मसाला धर्मशाला में जो डॉक्टर है, जिसमें विवेक ने अपना ट्रीटमेंट, विवेक का चल रहा है ना कैंसर का, मतलब लाइक जिससे कि दोबारा वो सेल्स ना हो जाएं, तो वो उन्होंने मना किया है गरम मसाला ज़्यादा खाने के लिए। तो इसीलिए मैं यूज़ भी नहीं करती और मुझे पसंद भी नहीं है ज़्यादा। तो बस देखिए, बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ बनेगी सब्ज़ी, लेकिन कैसी बनेगी आप खुद देख लेना, बहुत यमी लगेगी देखने में। तो अब ये जो भाकरी है ना, ये आपको देखो ऐसा लग रहा होगा किनारे फट रहे हैं, दीदी ने कैसा आटा बांधा है। जी बिल्कुल नहीं, गुजराती भाकरी ऐसी ही होती है। और ये आटा इतना कड़क है ना, जैसे पूरी का होता है ना वैसे। और गुजराती जो भाकरी होती है ना, वो ऐसे ही बनती है, बिल्कुल कड़क आटे की, और किनारे ऐसे ही रहते हैं। और यही उसकी ब्यूटी है। अगर जो लोग गुजराती लोग मुझे देख रहे होंगे ना, वो समझ गए होंगे मैं कैसे भाकरी की बात कर रही हूँ। तो ऐसी भाकरी बनती है, नॉर्थ गुजरात में स्पेशली ऐसी भाकरी बनती हैं। और ये इतनी कड़क और फोकी फोकी होती है ना, क्योंकि आटा बांधते हुए थोड़ा देसी घी मैंने अंदर डाला है। तो ये ना लंच बॉक्स में बहुत ही बढ़िया लगती हैं, बहुत ही बढ़िया। तो मेरी ऑलमोस्ट सब्ज़ी बन गई है, मेरे पराठे बन गए हैं। तो ये सब करते मुझे 40 मिनट से भी कम लगते हैं, मैं 30-35 मिनट में सब कर लेती हूँ। तो अब मैं बाहर आई आपको एक सीन दिखाने के लिए बाहर का, कि देखो लाइट होने लगी है, अभी 5:45 जैसा वक्त होने वाला है, 5:45 से 6 के बीच का टाइम है। और सब्ज़ी देखो कितनी बढ़िया लग रही है। थोड़ी सी बच्चों को मैंने चाय और उसके साथ खाने के लिए दी है। अभी खाने के लिए भी मैंने भाकरी दी है उन्हें, भाकरी यानी पराठा कह लूँ भैया, आपको भाकरी समझ नहीं आएगा। और लंच में भी वही देने वाली हूँ। तो इसमें से 2-2 भाकरी मैंने इनको खिला दी। थोड़ी भिंडी की सब्ज़ी इन्होंने साथ में खाई, और इन्होंने पिया है अदरक वाला चाय, थोड़ा सा आधा कप। और यहाँ पे मैं दोनों के डब्बे भर रही हूँ। इन डब्बों में वो हैं ये प्लास्टिक, मतलब मैं स्टील के डब्बे यूज़ करती हूँ, प्लास्टिक का सिर्फ ढक्कन है, बट ये मिल्टन के डब्बे हैं। बट जनरली मतलब मेरे यहाँ पे स्टील ही यूज़ होता है लंच बॉक्स के लिए। प्लास्टिक आपने देखा नहीं होगा कभी, जनरली यही यूज़ होता है। प्लास्टिक कभी कभार हो जाए तो हो जाए, वो भी मिल्टन का, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे ये हो गया है। अब एक चीज़ के बारे में जल्दी से सुन लो, फिर आगे का व्लॉग एंजॉय करना। एवरी मंथ हम लेडीज़ का जो प्रॉब्लम होता है उस टाइम पे, यानी कि हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके टाइम पे हमें पैड्स की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम सही टाइप ऑफ पैड्स ना यूज़ करें, सैनिटरी पैड्स, तो कई बार रैशेस भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ईचिंग हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, जलन होती है।
सो मेरे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है इसका, और जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ। ऑलरेडी खुला हुआ है, आप देखो पैकेट खुला हुआ है, मैं यूज़ कर रही हूँ ऑलरेडी। एंड दिस इज़ फ्रॉम एवोटीन। और इन पैड्स की खास बात ये है कि इसके अंदर नीम और सफ्लार है। येस, दिस इज़ विद नीम एंड सफ्लार। स्किन फ्रेंडली है, एंटी रैशेस है, एंटी टैनिंग है। सो ये 2 हैं मेरे पास, और जिसमें 20 पैड्स हैं, दोनों ही एक्सेल साइज में है। या तो ये काफ़ी अच्छे हैं, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं और मैं इनको यूज़ भी कर रही हूँ। सो नीम जो होता है उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और काफ़ी अच्छा है। और जब हम कहते हैं कि पैड के अंदर हमें ये चीज़ मिल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। सो एवोटीन सैनिटरी पैड में है नीम एंड सफ्लार, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। ये एंटी रैश एंड एंटी टैनिंग प्रॉपर्टीज के साथ है विद द गुडनेस ऑफ नीम एंड सफ्लार एक्सट्रैक्ट। स्किन फ्रेंडली है, कॉटनी सॉफ्ट टॉप लेयर है, 8 लेयर प्रोटेक्शन इसके अंदर है, ओडोर लॉकिंग जेल है इसके अंदर, कोर सिस्टम विद एडवांस लीक प्रोटेक्शन। बहुत ही ईजी है इनको यूज़ करना। और नीम के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको भी पता है। सो रैशेज होने से या फिर स्किन पे किसी भी तरह की जलन, खुजली या रेडनेस होने से भी ये प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। बॉक्स में मैं पैड्स के जो है ये सैनिटरी पैड्स के लिंक छोड़ दूंगी। एवोटीन ब्रांड से है तो आप समझ सकते हो कि एवोटीन ब्रांड ऑलवेज बेस्ट, या इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं। सो चेकआउट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोडक्ट का लिंक छोड़ रही हूँ। तो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं अपनी एडिटिंग किया। एडिटिंग के बाद अब मैं आ गई वापस किचन में खाना बनाने के लिए। तो ये मेरा लंच की तैयारी है और टाइम हो चुका है अप्रॉक्सीमेट 11 बजे का। इन बिटवीन मैंने डस्टिंग किया घर का, मेरा एडिटिंग किया, कपड़े मशीन में लगाए धोने के लिए। सो यहाँ किचन में मैं बनाऊँगी आज 2 सब्जियाँ, एक आलू गोभी और एक जो है लौकी की सब्ज़ी बनेगी। आज की व्लॉग में आपके साथ हम लोग कुछ स्पेशल शेयर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, अच्छा व्लॉग होने वाला है, आपको मज़ा आने वाला है। विवेक अपनी कुछ दिल की बातें और कुछ प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करने वाले हैं, तो जरूर से बने रहना ब्लॉग पे। तो यहाँ पे देखिए अगेन सरसों के तेल में सब्जी बन रही है, हींग जीरा डाल के, सिंपल वही प्याज और हरी मिर्च का तड़का, और इसमें टमाटर भी मैं आज डालने वाली हूँ। वैसे मैं कलीफ्लावर की सब्ज़ी में कभी टमाटर डालती नहीं हूँ, बट कभी कभार अच्छा लगता है एक फॉर अ चेंज, यू नो। सब्जियों को, जो सब्जियों की रेसिपी होती है, इन्हें तोड़ मरोड़ दो तो थोड़ा सा टेस्ट अलग लगता है। बच्चों को लगता है हाँ भाई मम्मी ने तो आज इस सब्ज़ी को थोड़ा अलग तरीके से बना दिया। लेकिन जनरली मेरे यहाँ पे यही हेल्दी कुकिंग्स होती हैं। जनरली पूरी या फिर कचौड़ियाँ या समथिंग ऐसे मैं बहुत कम बनाती हूँ। मेरे यहाँ पे एक्चुअली रिफाइंड ऑयल के यूजेस कम हैं, सरसों के तेल में और देसी घी में ही ज़्यादा कुकिंग हो रही है आजकल। तो पिछले कुछ 4-5 महीनों से रिफाइंड ऑयल तो मेरा एक डब्बा मैंने 5 लीटर का लिया था, जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, कितने महीने हो गए वो चल रहा है। तो यहाँ देखो मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए। अब इसमें बस वही सिंपल मेरे मसाले, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक, बस। और जब सब्ज़ी तैयार हो जाएगी तो इसमें हरा धनिया, इससे ज़्यादा मसाले जनरली नहीं पड़ते। हाँ, पाव भाजी बन रही है, छोले बन रहे हैं तो बात अलग है, छोले मसाला डल गया या किचन किंग मसाला पनीर में डल गया। बाकी यही मसालों से मेरी सब्जियां बनती हैं, एकदम सौंधा सौंधा टेस्ट, और वही असल टेस्ट होता है। तो ही वेजिटेबल का टेस्ट आता है। ज़्यादा मसाले डाल दो तो वेजिटेबल का तो टेस्ट ही नहीं आता, जो इटसेल्फ एक वेजिटेबल में टेस्ट होता है, यू नो। तो आज मैं साथ में बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। विवेक जो है लौकी नहीं खाते, इसलिए 2 सब्जियाँ बन रही हैं आज। आलू गोभी खा लेंगे वो, और अभी भी लौकी नहीं खाता, मतलब यहाँ दूधी कहते हैं। और मैं और प्रिशा लौकी बहुत शौक से खाते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी स्प्रिंकल किया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि गोभी कई बार नहीं तो नीचे लग जाती है। ढक दिया है बस। और यहाँ मैंने कुकर चढ़ाया, और मैं मेरे मम्मी के स्टाइल में बना रही हूँ। मेरी मम्मी है ना, सरसों के तेल में इसका तड़का लगाती थी पहले, अब घी में लगाती है। उन्हें सरसों का तेल अब सूट नहीं करता, लेकिन मैं सरसों के तेल में बनाऊँगी। मैंने बचपन से वैसे ही खाई है। तो जब ये स्मोक हो जाएगा ना, इसमें कुछ नहीं डालना, मतलब मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ, बना के देखना एक बार, आपको मज़ा आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं डालना, बस हींग जीरा, और ना प्याज ना टमाटर ना लहसुन ना अदरक, कुछ नहीं, बस हींग जीरा हल्दी मिर्ची, धनिया पाउडर भी नहीं, ठीक है। और बस लौकी डाल के और ऊपर से नमक डाल देना है। और अगर लौकी आपकी बिल्कुल फ्रेश है तो पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्थ साइड में जब मैं जाती हूँ ना मम्मी के यहाँ, तो वहाँ की लौकी में पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन पता नहीं गुजरात में कैसी लौकी आती है, इसमें थोड़ा पानी डालना पड़ता है। नहीं तो अगर मैं ऐसे ही सीटी लगा दूँ तो पानी छूटता ही नहीं है और गलती भी नहीं है लौकी ठीक से। वो जगह जगह की बात होती है, गुजरात में इतनी अच्छी लौकी नहीं आती है। तो यहाँ मैं 1 कटोरी जैसा भर के पानी डाल रही हूँ। बस इसके अंदर 2-3 सीटी लगा दूँगी, नमक डाल दिया स्वादानुसार। ऐसी लौकी आप ट्राई ज़रूर करना। और फिर उसके अंदर ना 2 चम्मच दही डाल के खाना सब्जी में लौकी की, आपको मज़ा ही आ जाएगा। चलो तो लंच कर लेती हूँ मैं, फिर बात करते हैं। हाँ, हेलो एवरीबॉडी। आज मंडे, सोमवार, यहाँ श्रावण का लास्ट मंडे है गुजरात में। वैसे तो वहाँ पे ख़त्म हो गया है दिल्ली साइड, लेकिन यहाँ का लास्ट मंडे। हम लोग कल संडे के दिन गए थे ना रुचि, हम लोग बिल्ली मोहरा गए थे।
वो आपको शायद ब्लॉग में दिखा देगी वो। वो गए थे आज बच्चों को मैं रखने, मैं सिर्फ अभी को रखने गया था, प्रीशा को नहीं रखने गया क्योंकि मैं थोड़ा काम से बाहर गया। एक हमारा फ्लैट भी बेचने का है, चूना पुराना फ्लैट जो है उसको बेचने के लिए निकाला है, तो एक कस्टमर आया था तो मैं वहाँ पे गया था लेने के लिए। फिर वहाँ से एक थोड़ा दूसरा काम था वो ख़त्म किया, आके थोड़ा बैठा था। आज ही बहुत टायर्ड है क्योंकि इसने बहुत सारा काम किया है, क्योंकि जनरली में इतना मेरा कुछ है नहीं, इतना काम की इनकम जो चलता है घर वो 70 नहीं पर 80% यही खर्चा करती है। मैं सिर्फ बच्चों की फीस है वो कर पाता हूँ क्योंकि मेरी अभी इतनी इनकम है नहीं पहले से। पता नहीं क्या हुआ, ये 2-3 साल में बहुत मेरी इनकम कम हो गई, वरना एक ज़माने में ऐसा होता था कि मेरी अच्छी खासी इनकम होती थी। अरे उस बात को क्यों डिस्कस कर रहे हो? डिस्कस अपने जो होते हैं उनके साथ डिस्कस किया जाता है। अगर आप बोल रहे हो कि डिस्कस नहीं करना चाहता आप लोग के साथ, मैं नहीं डिस्कस करूँगा तुम ये क्योंकि आप एक परिवार हो, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। अच्छा। क्योंकि डिस्कस करने से थोड़ा सा टेंशन कम होता है। और मैं अभी एक फोटोग्राफी मेरे में थोड़ी 3-4 साल तक की काम बचा है, वो कर लूँगा। तो मेरी वाइफ मुझे हेल्प कर रही है। सुनो, अब सब ये जरूर जानना चाहेंगे कि हम हमारा पुराना घर क्यों बेचना चाह रहे हैं, क्योंकि वो इससे ऐसा है, हम लोग डिसीजन इसीलिए लिया है कि वो बड़ा खराब हो रहा है। नो डाउट हमें बेचना नहीं था, लेकिन वो बड़ा खराब हो रहा है, उसको रख के करे क्या। पहले हमने ऐसा सोचा था, उसमें ऐसा सोचा था कि पहले कि मेरी मॉम आके रहेगी, लेकिन मेरी मम्मी को इंटरेस्ट नहीं है, उसको बॉम्बे रहना है। मेरे इंटरेस्ट नहीं है, उसको मुंबई बहुत पसंद है। उनके लिए ये वाला घर हमने इतने एग्जैक्टली हम लोग 2018 से यहाँ पे नए फ्लैट में स्टे कर रहे हैं। आप सोचो कितने साल से हमने रखा था, लेकिन जब उसने बोल दिया कि अभी मैं तो आने वाली नहीं, तू बेच सकता है, मुझे नहीं रहना है नवसारी में, तो ठीक है फिर मत रहो। तो फिर मैं रख के करूँ क्या? वो कुछ भी पैसा है कि तो वो मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए मैं म्यूचुअल फंड्स में रख दूंगा, तो हमारे दोनों बुढ़ा बुढ़ी को काम लगेंगे। क्योंकि फोटोग्राफर की ऐसी इनकम होती नहीं, क्योंकि हमको पीएफ ग्रेजुटी मिलती नहीं है। तो यही मेरा फ्लैट होगा, वो मैं 5-6 साल के लिए मैं रख दूंगा म्यूचुअल फंड्स में, तो उसका अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा मुझे। एक्चुअली ना बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिया था हमें कि आप किराए पे चढ़ाओ, लेकिन इसका किराए चढ़ाने में क्या होता है पता है, नवसारी में इतना किराया मिलता नहीं है क्योंकि सिटी स्मॉल है। पे है वो थोड़ा सा वैसा एरिया है, ओल्ड टाइप ऑफ एरिया, उसका ज्यादा से ज्यादा मुझे 3-3.5 हजार रुपया आएगा। और ऊपर से फिर कोई वहाँ ध्यान रखना चीज का, खराब तो नहीं कर रहा कोई फ्लैट, इतनी सब जवाबदारी। किसी के छोटे बच्चे हो गए, उसने वॉल पे का कुछ कर दिया पेंसिल से, तो क्या करेंगे? हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे बेचना है। हमने कुछ लोगों को कह के भी रखा था, लेकिन बिक ही नहीं रहा था। फिर हमने बीच में आइडिया ड्रॉप कर दिया था। फिर अभी वापस से मुझे बोले अभी कुछ दिन पहले के ये पड़ा है तो उसको बेच डालते हैं, तो ये डिसीजन हमने इसीलिए लिया है। एक बार वापस इन्होंने मम्मी को पूछा, इतने साल, हाँ मैंने लास्ट टाइम मम्मी को पूछा, अभी भी मैंने पूछा, पहले फोन आया था ना, अभी तो हम लोग बॉम्बे गए थे ना मई वेकेशन में, तभी भी मैंने पूछ लिया था उसको, तो उसने बोला नहीं मुझे नहीं रहना है, तू बेच डाल, उस पैसे का तुझे कुछ काम करना है तो कर। तो इसलिए फिर हम लोग इसे बेच रहे हैं, ये डिसीजन हमने लिया है। और अभी हम चाह रहे हैं, मैं चेंज करने जा रही हूँ क्योंकि मंदिर कहते हैं ब्लैक कपड़े नहीं पहन के जाने चाहिए। मैंने आज ब्लैक सूट, और उसने ऐसे भी ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, लेकिन वो पहन लेती है यार, है ना, फिर ऐसा लगता है क्योंकि इंडिया इज क्या बोलते हैं, डेमोक्रेट कंट्री है। डेमोक्रेसी में आप किसी को बहुत ज्यादा बोल नहीं सकते, तो ऐसा है सब कुछ। आप मेरे पीछे पड़े हो क्या आज? क्योंकि उसका बहुत मेहनत का पैसा है, उसने बहुत मेहनत की है और वो मैंने देखा है उसकी मेहनत। वो मेहनत सिर्फ मैंने देखी है और मेरे बच्चों ने देखी है। लोगों को लगता है मैं तुमसे तारीफ करवाती हूँ कैमरा पे, हेटर्स को ऐसा लगता है। नहीं वैसा कुछ नहीं, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ चापलूसी करने वाला। ये आएंगे भी नहीं, मैं चापलूसी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं अपनी मम्मी की चापलूसी नहीं होती। हाँ, मैं कभी चापलूसी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तो मैंने कभी जीवन में बचपन से सोचा था कि मैं जॉब नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे चापलूसी करनी आती नहीं है। जॉब में तो करनी पड़ती है भाई, और जॉब में करना पड़ता है, और मुझे जमा नहीं था, तो मैंने बचपन से ही सोच लिया था कि मैं चापलूसी नहीं कर पाऊंगा, तो मैं जॉब नहीं करूंगा। और आज शाम की चाय मैंने पिलाई है गाइस, बना के बढ़िया सी। शाम की चाय और सुबह में भी, सुबह से इसने आज बहुत सारा काम किया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसने आज 2 सब्जी बनाई, एक तो दूधी की बनाई, दूधी यानी लौकी, हाँ लौकी की, और एक फ्लावर नु शाक, और सुबह भिंडी बनाई थी बच्चों के लिए, भिंडी बनाई स्कूल के लिए, सॉरी डब्बे के लिए। तो 3 सब्जी बनाई है। पाँव में बहुत दर्द हो गया, बहुत ज्यादा पाँव में दर्द हो रहा है आज।
अभी इस वक्त मेरा मन कर रहा है मैं सो जाऊं। मैं कोई मेरी बीवी की चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, जो है वो है, उसकी मेहनत देखी है। अब मैं भी पहले से बहुत खड़ूस था, ये 2 साल से नहीं 1.5 साल से ही मेरी बीवी को मैं हेल्प करने लगा हूँ। क्यों अपनी पोल खोल रहे हो? हाँ, वरना मैं भी बहुत खड़ूस हूँ। टिपिकल महाराष्ट्रियन होते हैं ना जो आदमी लोग, मर्द, वैसा ही हूँ। लेकिन मेरी थोड़ी सोच बदली, शादी के बाद थोड़ी बदली, फिर इसके मेहनत हमारे झगड़ों ने भी बदली है। और झगड़े तो हमने दिखाया आपको, मैंने होटल भी दिखाया मैं जिसमें स्टे किया था। लोगों को लगता था हमने झूठ बोला था, हमारा झगड़ा हुआ व्यूज के लिए। नहीं, व्यूज के लिए सब फालतूगिरी अपने को करने को नहीं आती। व्यूज के लिए हम क्यों करेंगे? हमें लंबा टिकना है यूट्यूब पे, हमें कोई महीना 2 महीना नहीं टिकना है। झूठ पे कुछ कर नहीं सकते हो। झूठ ज्यादा चलता भी नहीं है मार्केट में, सच्चाई ही चलती है। चाहे लेट होता है लेकिन सच्चाई ही चलती है, झूठ नहीं चल सकता। झूठ। चल मैं कपड़े बदल लूं बेबी। ठीक है, हम लोग अभी शंकर भगवान के मंदिर में जा रहे हैं। थोड़ा पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, कम से कम समझ लो। चढ़ाना है ना? जो भी चढ़ाएंगे, जल चलाएंगे, दूध चलाएंगे, देखते हैं चढ़ाएंगे कुछ तो। मैं चेंज करके आती हूँ। तो मैंने कपड़े बदल लिए हैं और ये वाली कुर्ती पहनी है, और ये बहुत ही सुंदर सी कुर्ती है। मैंने लास्ट कब पहनी थी मुझे भी याद नहीं है। लास्ट टाइम जब मम्मी आई थी ना, मेरी सासू माँ यहाँ पे थी, तब पहनी थी। बाहर मौसम बड़ा ज़ोरदार हो रहा है यहाँ पे गुजरात में, तो भैया बहुत ठंडा वेदर चल रहा है आजकल। मॉनसून यहाँ बहुत लंबा चलता है, ये बहुत अच्छी बात है यहाँ की। सही है। चलिए, तो आज आपसे ना विवेक ने शेयर करा है कि हमने जो है हमारा जो पुराना वाला फ्लैट है वो बेचने का डिसाइड किया है, ये फैसला लिया है। तो आप हमें कमेंट करके बताना कि हमारा डिसीजन सही है क्या। वैसे अकॉर्डिंग टू अस तो बिल्कुल परफेक्ट है, बिकॉज ना ही वो घर किराए पे हम चढ़ाने वाले हैं, ना ही मम्मी अब आने वाली हैं। मम्मी मना कर रही हैं यहाँ के रहने के लिए, तो फिर उस घर को पड़े छोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो आई थिंक बेचने का डिसीज़न बिल्कुल ठीक है, बट फिर भी मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। मैं आपके कमेंट्स हम दोनों पढ़ेंगे, विवेक भी पढ़ेंगे। चलिए फिर चलते हैं मंदिर। तो हम लोग पहुंच गए थे मंदिर, और हमने रास्ते में से लिया है दूध और बेलपत्र वगैरह जो होता है ना, जो शंकर भगवान पे चढ़ता है शिवलिंग पे, वो यहाँ ही मिल जाएगा मुझे अंदर। और ये मंदिर ना वैसे है बहुत पुराना और बहुत कोई मॉडर्नाइज बना हुआ नहीं है, बट पता नहीं क्यों मुझे यहाँ के बहुत सुकून मिलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स जो इसका वो है ना बनावट जो है, मतलब अंदर ग्रीनरी बहुत है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है वाला मंदिर। मैं बहुत बार आती हूँ यहाँ पे, आपने पहले भी देखा होगा, हनुमान दादा के दर्शन करने हम पीछे आए थे यहाँ पे। तो यहाँ चप्पल बाहर निकाल देंगे और बाहर ही सब फूल वगैरह, माला वगैरह मिल जाती है। और अंदर ना मम्मी की एक दोस्त भी है, मेरे सासू माँ की एक दोस्त भी है यहाँ पे, वो अंदर बेलपत्र और फ्लावर वगैरह सेल करते हैं। छोटी सी उन्होंने यहाँ पे शॉप सी डाली हुई है, तो विवेक मुझे बोले कि तुम जाके वो लेके आओ, तो उनकी शॉप पे मैं यहाँ पे आई हूँ। देखो ये बेलपत्र वगैरह, फ्लावर वगैरह वो मुझे दे रही हैं, और ये लेके मैं पहुँच गई विवेक के पास। तो आपको कैसा लगा ये मंदिर, कमेंट में बताना ज़रूर से। मुझे ये मंदिर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और ये बहुत पुराना भी बना हुआ है, और यहाँ पे मेरे ससुर जी भी रेगुलर आया करते थे जब वो थे। और आप भी दर्शन कर लीजिए। शंकर भगवान के मंदिरों में इस वक्त बहुत भीड़ लगी हुई है, क्योंकि सावन का महीना यहाँ पे पूरा होने वाला है। तो देखिए कितने सारे लेडीज़ और यहाँ पे आके पूजा कर रहे थे। इनफैक्ट खड़े रहने की भी जगह नहीं थी, बट मैंने जैसे तैसे जगह बनाई। काफ़ी देर हमें खड़े रहना पड़ा, अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे हम 10 से 15 मिनट में खड़ी थी, तब जाके कहीं विवेक के लिए जगह बनी, क्योंकि आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो फाइनली विवेक को जगह मिल गई। तो विवेक यहाँ पे दूध चढ़ा रहे थे, दूध और पानी उनको जो चढ़ाते हैं, और फिर बाद में मैंने भी चढ़ाया था, थोड़ा सा उन्होंने मुझे दिया था, और हम दोनों ने मिलके वहाँ पे बेलपत्र वगैरह भगवान को चढ़ाया था, फ्लावर्स चढ़ाए थे। तो बहुत मन को सुकून हुआ यहाँ पे आके। आप भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ इसी मंदिर में बहुत लंबा बना हुआ है ये मंदिर, पीछे की साइड माता जी का मंदिर है। आपको याद है मैंने एक बार साड़ी यहाँ पे माता जी को चढ़ाई थी, आपको तभी दर्शन करवाए थे नवरात्रों में, याद आ गया? तो वहीं पे हम लोग आए हैं। तो मैं आपको माता जी के भी दर्शन करवाती हूँ। तो एक्चुअली ना मेरा और विवेक का
पहले से है, मतलब हम लोग मंदिर बहुत जाया करते थे पहले तो, बल्कि अब कम हो गया है क्योंकि अब मुझे मेरे काम में से टाइम बहुत कम मिलता है। लेकिन आजकल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अभी मुझे कई सारे मंदिर और भी जाना है। मैं आपको बहुत सारे मंदिर में लेके जाने वाली हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि इसी तरह से मैं आपको मंदिरों के दर्शन कराऊँ यहाँ पे, तो मुझे कमेंट करना और बोलो भगवान रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। और यहाँ पे भी कुछ मंदिर है और सामने देखिए माता जी का मंदिर, बोलो अम्बे मात की जय। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ बरसों से आया करती हैं। जब नवरात्रे होते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग तेल दे के जाते हैं, तेल या घी, उसमें दिया जलता है, मतलब माता जी के आगे का दिया उसमें जलता है। ये मंदिर कितना पुराना है? काफी पुराना, बचपन से तो मैं देखते हुए आया। बहुत पुराना है ना? मोर देन 50 years, मोर देन 50-60 years पुराना मंदिर। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके, बहुत शांति मिलती है मन को। और देखो मंदिर की दूसरी साइड बैठे हैं हनुमान दादा, दर्शन कर लीजिए। और एक साइड पे है शनि भगवान का मंदिर, शनि देव का मंदिर, देखिए ये छोटा सा। और बाहर इस तरह से रोड है और देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। और ये बीच में बिल्कुल ट्री लगे हुए हैं तो बड़े बड़े, जिस वजह से छाया वगैरह रहती है मंदिर में, ठंडक रहती है। और यहाँ से हम चल पड़े थे हमारे पुराने घर, यानी जहाँ मैंने और विवेक ने अपना जीवन शुरू किया था शादी के बाद, हमारा घर, पुराना आशियाना हमारा। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं क्योंकि ना मैंने आपको बताया ना इन्होंने कि घर हम सेल आउट करने की सोच रहे हैं, तो आज कोई देखने के लिए आ रहा है। तो चलो इस बहाने आपको भी एक बार घर दिखा देती हूँ। ये हमारा किचन, यहाँ मैं खाना बनाया करती थी गाइस। अभी प्रिशा नन्हे नन्हे से थे और मैं खाना बनाती थी और नीचे से मेरे कपड़े पकड़ के खींचते थे जब मैं खाना बनाती थी। और तुलसी जी ये मेरे घर में यहाँ रखी हुई थी पीछे। मैं घर जाके आपको पूरी बात बताती हूँ। ये फ़ोटो है विवेक का, अभी का। घर पे आ गए हैं और मैं आपको क्या बोलूँ, बस भगवान का चमत्कार कह लो या इसे मेरे मन की प्रबल इच्छा कह लो। मंदिर में दर्शन किए हम लोगों ने, शंकर भगवान को दूध चढ़ाया यानी कि अभिषेक किया और बेलपत्र वगैरह चढ़ाया। वहाँ पे फ़ोन आया, पुराना घर देखने के लिए कोई आ रहा था क्योंकि हमने डिसीज़न लिया ना उसको बेचने का। तो आप मानेंगे मैंने आज सुबह में ही विवेक को बोला था कि मुझे ना यहाँ के घर के लिए तुलसी माता चाहिए। एंड इट्स रियली चमत्कार है कि मतलब मेरे मन की इच्छा शायद भगवान ने सुन ली उस टाइम पे। और पुराने वाले घर में मैंने जब बालकनी ओपन की वहाँ कोई पानी भी नहीं डालता है, वहाँ पे किसी ने पौधा भी नहीं लगाया, लेकिन अपने आप से तुलसा जी एकदम परफेक्ट सिचुएशन में, देखिए अपने आप से हमारे पुराने घर में से ये तुलसा जी मेरे को मिली हैं, गमले में लगी हुई, मेरी बालकनी में थी। और बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई रोज़ पानी देता है, क्योंकि ऑब्वियसली बारिश का मौसम है। बट भगवान ने मतलब कैसे मेरी इच्छा पूरी की, आज ही मैंने बोला और आज ही मुझे मेरे पुराने घर से तुलसा जी मिल गई हैं। तो भगवान के सामने मैंने रख दी है। अभी विवेक अभी को लेने गए हैं ट्यूशन से, जैसे आ जाएंगे उनसे पूछूंगी कि कहाँ रखना है। और वहाँ मुझे गणपति बप्पा की एक फ़ोटो मिली है और अभी का बचपन का फ़ोटो मिला, मतलब बॉर्न होते के साथ ही खींचा था हम लोगों ने। तो ये अभी का बिल्कुल बॉर्न होने के साथ का फ़ोटो है। पता नहीं वहाँ टीवी पे रखा था, जबकि मैं लास्ट टाइम गई थी तब नहीं था। इस बार गई तो मुझे टीवी पे रखा हुआ मिला। ये हम लोग ले आए हैं, यह अभी का बिल्कुल बॉर्न होने के जस्ट बाद का फ़ोटो है, विवेक ने खींचा था। और ये विवेक का जब वो जवान थे एकदम, देखो कितने हैंडसम लग रहे हैं आपके जीजू, लग रहा है ना। तो कभी कभी ऐसी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, हम सोचते भी नहीं हैं और इस तरह से इच्छा पूरी हो जाती है कि बताओ तुलसा जी का आज मैंने नाम लिया कि मुझे मेरे घर में तुलसा जी रखनी है और मुझे पुराने वाले घर से तुलसा जी मिल गई। और कमाल की बात, वो घर बंद पड़ा है कितने टाइम से, वहाँ ना कोई पानी देता है गमले में, ना कुछ भी नहीं, कोई केयर भी नहीं करने वाला है, तो भी मुझे वहाँ से मिल गई तुलसा जी। तो मैं अपने घर पे ले आई हूँ इन्हें और अब देखो विवेक इन्हें कहाँ रखेंगे। तो अभी चलिए फिर इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। छोटू सा व्लॉग था, आई होप आपने पसंद किया होगा। और हमारा डिसीज़न कैसा है घर बेचने का वो बताइएगा। आज एक फैमिली आई थी घर देखने के लिए, उनको दिखा दिया है हमने, तो देखते हैं अब डीलिंग हो जाती है तो अच्छी बात है। तो उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देंगे बच्चों के लिए और फ्यूचर में बच्चों को काम आएगा। एक माँ बाप तो यही सोचते हैं, और तो क्या सोचते हैं अपने बच्चों के लिए। मैं तो मेहनत कर ही रही हूँ, बट थोड़ा सा हो जाए तो। और विवेक जो कह रहे थे ना कि रुचि एक हेल्प करने वाली है, तो जी हाँ, मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ विवेक के लिए और मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए उसमें। चलिए इस व्लॉग को करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ये कुर्ती है ना, ये एक्चुअली कुर्ता सेट है ये, लेकिन इसने प्रिशा ने अलग कुर्ती पहन के, इसका पता नहीं नीचे का प्लाजो और वो कहाँ चला गया है, चुन्नी,
तो मैंने इसको ऐसे ही पहन लिया था। मंदिर बहुत अच्छा है और मुझे बहुत शांति मिली वहाँ जाके। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर।